हेलो दोस्तों, आज मैं जो मूवी आपके लिए लाया हूँ उसका नाम है रायन 2। तो चलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक परिवार जिसमें बच्चा होने वाला होता है। 3 बच्चे उस बच्चे होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रायन रखता है दुर्गा, और उसके अच्छे से ध्यान रखता है। रायन के माँ बाप शहर जाते हैं और रायन को सबका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, उसके माँ बाप नहीं आते हैं तो वो पुजारी के घर जाता है। वो कहता है किसी को भेजकर पता लगवाते हैं। उस रात को वो सब पुजारी के घर पर ही सोते हैं। पुजारी रायन की बहन को पालना चाहता है। वो रायन से छीना झपटी करता है। रायन अपनी बहन को बचाते हुए एक कटारी उठाता है और हाथापाई में पुजारी मारा जाता है। रायन अपनी बहन और भाइयों के साथ एक ट्रक में छुपकर भाग जाता है। ट्रक जब खाली होता है, ट्रक ड्राइवर उससे पूछता है, कौन हो तुम? रायन कहता है, तुम मुझे काम पर रख लो। वो रायन को काम पर रख लेता है। टाइम बीत जाता है। वो ड्राइवर अब बड़ा मालिक बन जाता है। 2 लोग उसके पास आकर उसकी दुकान खरीदने के लिए कहते हैं। तभी रायन का भाई आता है। दूसरी तरफ दूसरा भाई किसी से लड़ाई करता है। इधर पहला भाई शॉप खरीदने आए लोगों को पीटकर भगा देता है। रायन और उसका एक छोटा भाई चिकन का ठेला चलाते हैं। वो सब घर आते हैं। उनकी बहन दुर्गा मोबाइल में गेम खेल रही होती है। अगले ही दिन रायन ड्राइवर के साथ एक डॉन से जिसका नाम दुरई होता है मिलने जाते हैं। दुरई रायन से कहता है, अपने भाई को समझाओ वरना बात बिगड़ सकती है। रायन वापस आता है तो उसकी बहन दुर्गा उसको बताती है मुथ्थू भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। रायन पुलिस ऑफिसर से माफ़ी मांगकर अपने भाई को छुड़ा लाता है। उधर एक पुलिस ऑफिसर उन सब लोगों को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। वो कहता है, इन सब ने मेरे पापा को मारा था। इधर रायन के भाई को एक पुलिस वाला परेशान करता है कि कॉलेज इलेक्शन से नाम वापस ले ले। वो रायन को बताता है। रायन उसको कहता है अपना नाम वापस ले ले। उधर पुलिस अफसर कुछ गुंडों को उस गैंग पर अटैक करने के लिए भेजती है जो दुरई का दुश्मन है। इधर मुथ्थू की लड़ाई शराब खाने में हो जाती है। जितने लोग होते हैं मारे जाते हैं। मुथ्थू बच जाता है। पुलिस वाला ही सबको लड़ा रहा होता है। उधर दुर्गा को किसी का कॉल आता है। वो कहता है दुरई के बेटे को किसी ने बार में मार दिया। उस ऑफिसर ने ही कुछ आदमी भेजकर वहाँ लड़ाई भड़का दी थी। रायन को दुरई का कॉल आता है। वो कहता है अपने भाई को भेज वरना पूरे परिवार को मार दूंगा। रायन अपने भाइयों के साथ दुरई के घर पर हमला करके दुरई को मार देता है। कुछ जांच पड़ताल होती है। सेतु को किसी तरह पता लग जाता है कि दुरई को रायन ने ही मारा है। सेतु उसे अपने पास बुलाकर अपने गैंग में शामिल होने की बात कहता है। रायन कहता है मैंने दुरई को नहीं मारा, लेकिन सेतु उसको कहता है या तो तू मर या मेरे गैंग में आ जा। सेतु रायन को मारने के लिए गुंडे भेजता है। रायन सबको मार देता है। सेतु दुर्गा को किडनैप कर लेता है। रायन उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी उसके दोनों भाई आते हैं और रायन को ही चाकू मार देते हैं। वो दोनों पहले से ही सेतु के साथ मिल जाते हैं। रायन घायल हो जाता है। कुछ गुंडे उसको मारने के लिए आ जाते हैं। वो बेहोश होता है। उसकी बहन और ड्राइवर पूरी ताकत लगाते हैं और उन गुंडों से लड़ते हैं और वे सभी गुंडों को मार देते हैं। उधर रायन का इलाज हो रहा होता है। कुछ टाइम बाद जब रायन ठीक हो जाता है तो वो सेतु की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और उसके बदले में सेतु के भाई को मांगता है जिसने दुर्गा का रेप किया था। सेतु अपनी रखैल को बचाने के लिए अपने भाई को रायन के पास भेज देता है और रायन की बहन दुर्गा उसको बुरी तरह से मार देती है। सेतु उस ड्राइवर को मार देता है जिसे रायन बड़ा भाई मानता है।
वो अफसर दोनों पार्टियों को बुलाकर बात ख़त्म करने के लिए कहता है। वहाँ सेतु रायन के दोनों भाइयों के साथ आता है और रायन अकेले आता है। रायन के दोनों भाई उससे माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद उत्सव होता है, रंग बिखरे जाते हैं, सब नाच रहे होते हैं। तभी दुर्गा अपने छोटे भाई को मार देती है। चारों तरफ लोग भागने लगते हैं। सेतु के आदमी रायन को मारने के लिए ढूंढते हैं। रायन दुर्गा को घर भेज देता है और धीरे धीरे सबको मार देता है। लास्ट में उसका भाई और सेतु बचते हैं। वो दोनों रायन को मारने की कोशिश करते हैं। रायन सेतु को जिंदा जला देता है और अपने भाई को भी मार देता है। वो वापस अपनी बहन के साथ एक नई जगह के लिए रवाना हो जाता है। यह मूवी एक शानदार मूवी है। एक बड़ा भाई जो अपना सब कुछ अपने भाइयों के लिए लुटा देता है, उसके भाई उसे ही धोखा दे देते हैं। यह एक मास्टरपीस है। यह मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। धन्यवाद।